मैं हूं आनंद एंड वेलकम। आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। उस सीरीज का नाम है द थॉटफुल इन्वेस्टर बाय बसंत में। मैं उस बुक के हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, उन्होंने क्या समझाया है, किस तरीके से समझाया है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आप सुन पा रहे हैं कि मैं उसमें हिंदी से बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। इवन माय हिंदी इज लिटिल ब्रोकन, इंग्लिश भी ब्रोकन है, सो प्लीज बेयर विद मी। और आई हैव रिटन डाउन द पॉइंट्स हियर, सो आई वुड बी लुकिंग देयर टू। मैं वहाँ पे भी देख के पढ़ूंगा, समझाऊंगा। ओके, सो क्या उन्होंने बताया है? द फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। उन्होंने बताया कि हम लोग मार्केट को समझते हैं जुआ, कि अगर लक है, आज लकी निकले तो हमने पैसे बना लिए। हम मार्केट में एंटर किए, हमने पैसा बनाया, गुड। हम एंटर किए, मार्केट में पैसा नहीं बनाया, हमने सारा खो दिया, ओ ओ। हमने उसको गैम्बल, जुए की तरह समझा हुआ है। बट इन रियलिटी मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने को बिजनेस समझना चाहिए, और उसको इन्वेस्टमेंट को बिजनेस समझना क्यों है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक न्यूज आई थी 3 साल पहले जिसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT ने माइंड ट्री के 60% ऑफ शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीद के उस पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इसी न्यूज को एक्सप्लेन करता हूं कि इन्वेस्टिंग बिजनेस क्यों है। उन्होंने बताया है कि जब आप मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हैं, एज यू बाय द स्टॉक एक्चुअली बिकम द पार्ट ओनर। आप स्टॉक के उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। ओके, यू स्लोली स्लोली ओन दैट कंपनी। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में मार्केट जो होती है वो सेंटिमेंट ड्रिवन हो सकती है, कि लोगों की सोच, मार्केट में क्रैश आना, स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस की वैल्यू, स्टॉक की कंपनी की ग्रोथ, स्टॉक की अर्निंग्स डिक्टेट करती है। अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है, अगर उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है, कंपनी जो टारगेट अचीव करना चाहती है वो अचीव कर रही है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन्ड स्टॉक खरीदना एक्चुअली बिजनेस है। उन्होंने ये भी बताया है कि सेंटिमेंट्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की वैल्यूज को डिक्टेट करते हैं। यानी कि फर्स्ट वीक, आज 1 घंटा, हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 1 क्वार्टर, ये सेंटिमेंट ड्रिवन अप्रोच हो सकती है। कई बार मार्केट में कंपनी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर अच्छे से काम नहीं करती, इट्स हैपन्स। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म उस कंपनी की कहानी इंटैक्ट है, तो जो कहानी उसकी लिखी जाएगी, द स्टॉक की जो वैल्यू है जो वो लिखी जाएगी, वो हमेशा टुवर्ड्स द हायर ट्रेंड होगी, टुवर्ड्स द एंड पे यू रिवॉर्ड। ओके, तो आपको इमोशंस के साथ मार्केट में एंटर नहीं होना, डिसिप्लिन के साथ एंटर। हाँ, अब उन्होंने कुछ और की पॉइंट्स लिखे हैं जो लोग जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो मुझे मेरी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी बहुत लेट समझ में आया था। फर्स्ट थिंग इज, एनीवन कैन एंटर द मार्केट। कोई भी मार्केट में एंटर कर, उसके लिए प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपके पास 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो। दैट इज नॉट द प्री रिक्विजिट। आप कितने भी प्राइस में भी आ सकते हो। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक मार्केट गेन्स आर नॉट लाइक योर मंथली सैलरी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर पे बांध लो। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे अपनी मंथली सैलरी के खर्चे निकाल लोगे। इट विल नॉट हैपन, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो सैलरी, जो इनकम आती है, इट इज इन बंचेस, इट इज डिलेड, इट ऑफन डजंट कम ऑन दैट डे, और 31st को आएगी नहीं, इट हैपन, या पहली को आएगी, इट डजंट हैपन। आप अपने बिजली के बिल, दूध का खर्चा, ये सब चीज़ें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने जो स्टॉक मार्केट शेयर जो आपने खरीदा है वो 31 तारीख को 5% 10% ऊपर चढ़ गया, मैं बेच के बाहर निकलूंगा। ये ट्रू नहीं है, कैन नॉट हैपन। ये बात को बड़े ध्यान से समझना है कि आपके जो रेगुलर खर्चे हैं उसके लिए रेगुलर इनकम ही चलेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स है वो बंचेस में आते हैं, और आपको उसमें बैठना पड़ता है, हफ्ता, महीना, साल, डिसिप्लिन। दैट्स हाउ यू मेक मनी। ये बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको अचीव करना है,
उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू है कि दैट शुड बी अराउंड 50 टाइम्स ऑफ योर कॉर्पस, ऑफ योर डेली एक्सपेंसेस। आपके डेली एक्सपेंसेस का 50 टाइम्स आपको मनी इकट्ठा करना है। इतना क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि अगर उसका जो 2% यील्ड होगा, अगर 2% जो डिविडेंड आएगा, वो आपका आराम से आपका आपके डेली एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर देगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आपके डेली एक्सपेंसेस कौन निकालेगा? आप निकालोगे। 50 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी आप निकालोगे, उसके 2% यील्ड भी आप निकालोगे। ठीक है ना? तब आपको ये समझ में आएगा कि इतना कॉर्पस बनाना है। इतना कॉर्पस आपको लीगल तरीके से करना। इफ यू मेड दिस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। ओके, सो अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, ओके, एंड इस कॉर्पस को बनाने के लिए ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फैमिली इज कमिटेड टू इट। पूरी फैमिली को ये बारे में पता है कि दिस इज व्हाट टारगेट इज, बिकम अ फाइनेंशियल फ्री। तो दैट इज अनदर पीस ऑफ द पजल। ये इंपॉर्टेंट पीस है कि भाई फैमिली शुड बी इंक्लूडेड टू रीच दैट कॉर्पस। ये बात बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इंक्लूड करने के लिए। ओके, सो दैट इज द की क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो टेक अवे क्या है? डू नॉट रन फॉर क्विक रिच स्कीम्स, डू नॉट रन इन द मार्केट फॉर एक्साइटमेंट। ओके, फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स, पेशेंस, डिसिप्लिन, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है, लक को हर टाइम नहीं करती। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका है, then you know how to invest. ओके, और इन्वेस्टमेंट एक आपका बिजनेस और ये एक जर्नी। थैंक यू।